विशाल, विशाल, तुम किरण को लेके यहाँ क्यों आ गए? माँ का फोन आया था, उन्होंने मुझसे कहा कि मैं किरण को अपने साथ ले जाऊं। लेकिन मैंने तो माँ जी से कहा था कि मैं किरण को किसी के पास नहीं जाने दूंगी। ये मेरी बच्ची है, आपका क्या हक है इस पर? मैं इसकी ताई हूँ। मैं इसका पिता हूँ, आपका रिश्ता दूर का है। मैं इसके बगैर जी नहीं सकती। मैं भी तो इसके बिना जी नहीं सकता। अगर आपको बच्चों का इतना शौक है तो अपनी संतान को जन्म क्यों नहीं देती? अगर मेरे भाग में संतान का सुख होता तो मैं तुम्हारी बच्ची को थोड़ी गले से लगा के घूमती। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती। किरण को मुझसे अलग मत करो विशाल, मत करो। नहीं भाभी, माँ की बात मैं टाल नहीं सकता। अगर उस घर के बड़े इसे वहां रखना नहीं चाहते तो मैं इसे वहां क्यों रखूं? मेरी बच्ची अनाथ नहीं है। अगर उन्होंने चिढ़ में आकर इसका कुछ बुरा कर दिया तो कौन होगा उसका जिम्मेदार? मेरी गोद सुनी मत करो विशाल। आप बेकार जिद कर रही है भाभी, मैं इसे वहां नहीं भेजूंगा। मैं इसके बगैर मर जाऊंगी विशाल, मर जाऊंगी। मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता भाभी। इस बच्ची के साथ आपका कोई रिश्ता नहीं, आप चली जाइए यहां से। अरुणा, क्या बात है, क्या सोच रही हो? पता है क्या हुआ? क्या हुआ? माँ जी मेरी भी दुश्मन हो गई हैं। क्या? दुश्मन और तुम्हारी? हाँ। तो क्या किया उन्होंने? उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है ना, मेरी गोद भर कैसे गई। ये तुम क्या कह रही हो? माँ जी कह रही हैं कि किरण को विशाल के यहाँ छोड़ दे। क्यों? विशाल को इसका यहाँ रहना पसंद नहीं है? नहीं नहीं, विशाल ने कुछ नहीं कहा। माँ जी कह रही थी उनसे मेरी खुशी बर्दाश्त जो नहीं होती है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ऐसी बात है। उन्हें डर लगने लगा है। डर? डर किस बात का? मेरी गोद खाली है ना, उन्होंने सोचा होगा किरण पास रहेगी तो मेरी किस्मत में जो खालीपन है वो कहीं भर न जाए। अरुणा, कहीं बच्ची पर मेरी बांझपन की छाया न पड़ जाए, इसलिए दूर कर देना चाहती है मुझसे। अरुणा, नहीं अरुणा, तुम गलत सोच रही हो। और ये भी तो सच्चाई है ना कि आखिर है तो विशाल की बेटी। हमारा इस पर अधिकार ही क्या है? तुम भी अपनी माँ की तरह बात करने लगे शेखर। ना? नहीं, मैं तो सिर्फ। नहीं करोगे, तुम भी तो यही चाहते हो ना कि मैं अपने आप को किसी और के साथ ना बांटूं। ना, क्या अजीब सी बात कर रही हो तुम? जानती हूं मैं, टोकी भी जा चुकी हूं कि जब से बच्ची आई है सबको भूल गई हूं मैं। तुम्हारी और माँ जी की सेवा नहीं कर पा रही हूं ना ठीक से, खटकने लगी हूं सबको, स्वार्थी जो हो गई हूं। माँ। शेखर आओ, ऑफिस नहीं गए? नहीं, वो कल रात से तबीयत कुछ ठीक नहीं है। तो डॉक्टर के पास जाओ। नहीं, इतनी खराब भी नहीं है, बस थोड़ी सी थकान है। अरुणा कहाँ है? पता नहीं, सुबह कहीं चली गई। किरण को लेकर गई है? उसे कहाँ छोड़ती है वो? पागल है, दूसरे की संतान से इतना मोह, वो भी लड़की से। उसे पता नहीं लड़कियां छोड़कर चली जाती हैं। पता है माँ, लेकिन आप तो अभी से अलग करना चाहती हैं। अरुणा सिर्फ अपने बारे में सोच रही है, मैं सबके बारे में सोचती हूँ। लेकिन माँ, अगर किरण को अरुणा ही पाल लेगी तो कौन सी मुसीबत आ जाएगी? जो कल होना है वो आज ही क्यों ना हो शेखर? देखिए, आप विशाल और सीमा को मिलाना चाहती हैं तो मिलाइए ना, किरण को क्यों इस्तेमाल कर रही हैं? इस क्यों का जवाब मैं बहू को दे चुकी हूँ।
आप जानती हैं, आज अरुणा हमें अपना दुश्मन समझने लगी है। दुश्मनी कौन कर रहा है? उसके दिमाग में ये बात बैठती जा रही है कि हम बच्ची को इसलिए दूर कर रहे हैं क्योंकि वो उसकी वजह से हमारी तरफ ध्यान नहीं दे रही। मैंने ऐसा कब कहा? लेकिन वो तो ऐसा ही सोच रही है माँ। तो मैं क्या करूं? वो सीधी सी बात का गलत मतलब निकालती है तो गलती उसकी है, मेरी नहीं।